अधिवक्ता सुरेंद्र यादव हो सकते हैं बादशाहपुर से जेजेपी पार्टी से विधानसभा के उम्मीदवार। सुरेंद्र यादव चुनाव में पड़ेंगे सब पार्टियों पर भारी। बादशाहपुर विधानसभा में लगभग 5,30,000 वोटर हैं। सभी पार्टी चुनाव जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। वहीं जेजेपी पार्टी का आज बसई में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन में जिताऊ उम्मीदवार के ऊपर चर्चा करना भी था। सुरेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जेजेपी पार्टी उनको बादशाहपुर से टिकट देगी। उन्होंने आगे बताया कि अगर जेजेपी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उनको बादशाहपुर से विधायक की टिकट दी तब वह विधायक का चुनाव जीतकर बादशाहपुर की सीट जेजेपी पार्टी की झोली में डाल देंगे। जेजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सुरेंद्र यादव रिकॉर्ड्स तोड़ वोटों से जीतेंगे। वहीं सुरेंद्र यादव का कहना था कि युवा पीढ़ी की बेरोजगारी दूर करना उनका मकसद है। पहले भी पार्टी युवाओं के लिए 75% का मुद्दा उठाती रही है, आगे भी उठाएगी। उन्होंने बीजेपी को जुमलों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के विकास की जगह अपना विकास कर रही है, धोखा देना उनका काम है। बादशाहपुर जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सुरेंद्र यादव ने बताया कि वह चुनाव जनहित के लिए लड़ेंगे, जीत का परचम भी लहराएंगे। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। सेक्टर 47 में रहता हूँ मैं, गुड़गांव में, और बादशाहपुर विधानसभा में आता है। सुरेंद्र जी, बादशाहपुर से माना है कि जेजेपी आपको टिकट देने वाली है, क्या कहना चाहिए? अगर जेजेपी टिकट देती है तो हम दमदार तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। 10-15 साल से इस हल्के में मैं कार्यरत हूँ। यहाँ काफ़ी कॉलोनी डेवलप की है मैंने। बहुत से लोग मुझे चाहते हैं कि मैं विधायक बनूँ और उनके लिए काम करूँ। सर, आज जो बादशाहपुर का हालत है वो किसी से सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, उसमें आप क्या सुधार करते हैं? बादशाहपुर की हालत बहुत ख़राब है। आप सही बात कह रहे हो। यहाँ सीवर की व्यवस्था बहुत ख़राब है। सेक्टरों का रेट 2-2.5 लाख रुपए गज के हो रहे हैं, लेकिन वहाँ नालियों में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। तो हम सीवर व्यवस्था ठीक कराएंगे। महिलाओं के लिए 50% का तो चौधरी दुष्यंत चौटाला ने करवाई दिया है पंचायत में और नगर परिषद में। और भी महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। नवयुवक बेचारे गलियों में घूम रहे हैं। हम 75% रोजगार का जो चौधरी दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम है उसमें हम बढ़ चढ़कर उनके साथ हैं और उसको हम लागू करवाएंगे। के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं है और आपको पता सिविल रोड पानी और उसकी बुरी हालत है, क्या कहना चाहिए? अफसरों पे तो देखो सरकार ही ऐसी है। ये 2 आदमी सरकार चला रहे हैं, पूरे देश को 2 आदमी चला रहे हैं। हरियाणा का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। हमारी सरकार आती है तो आपने चौटाला साहब का भी राज देखा है और दुष्यंत चौटाला जी का भी 4.5 साल का राज देखा है। और आगे से हमारी फुल फ्लैश सरकार आती है तो हरियाणा में राज देखना कैसे धराटे से सरकार चलती है, कैसे अफसर मानते हैं। बीजेपी अड्डानी और अंबानी के लिए काम करे, क्या कहना चाहिए? बीजेपी अड्डानी अंबानी के लिए काम कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और वो आगे भी करते रहेंगे। लिमिटेड लोगों के हाथों में सरकार है और उनके पास पैसा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारी सोच ये है, चौधरी देवलाल की भी ये सोच है कि गरीबों को उठाएं। वो किसानों के मसीहा थे। हम किसानों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। देवीलाल सिर्फ किसानों के मसीहा नहीं थे, पूरी जनता के मसीहा थे, पूरे भारत के मसीहा थे, पूरे राष्ट्र के मसीहा थे। देवीलाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी देवीलाल राष्ट्र के लिए समर्पित थे और वो 24 घंटे दिन रात राष्ट्र के किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम करते थे, देश के लिए काम करते थे। उनके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए तो बहुत कम है। वो एक इंस्टीट्यूशन थे। जो अभी बंगाल में कांड हुआ है, क्या वो हरियाणा में भी हो सकता है? क्योंकि जो भी बीजेपी की सरकार में अभी ये सब हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इसमें? ना, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, वैसे ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की। लेकिन अगर हमारी सरकार आती है, पीछे भी चौटाला साहब के राज में आपने देखा है किसी की हिम्मत नहीं थी और आगे भी नहीं होगा। हम अनुशासन से सरकार चलाएंगे और हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। सुरेंद्र जी, आज युवा बेरोजगार है और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आ चुका है और बेरोजगारी में नंबर होना बहुत ही गलत बात है, क्या कहना चाहोगे? हम 75% के लिए तो लड़ रहे हैं पहले से ही। वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। जैसे कोर्ट हमारे को आदेश देगी हम 75% लोगों को नौकरी लगाएंगे, प्राइवेट नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सरकार में बहुत पद रिक्त पड़े हैं, सरकार उनको लगा नहीं रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे रहे हैं, हम पक्का परमानेंट नौकरी देंगे और पेंशन का प्रावधान करेंगे। जो पेंशन इन्होंने पुरानी पेंशन बंद करी है वो दोबारा लागू करेंगे। पुरानी पेंशन महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे?
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे से जो हो सकेगा, उनकी शिक्षा के सुधार के लिए, उनके जीवन यापन के सुधार के लिए जो हमारे सुविधाएं दी जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देंगे। सर, आपकी भाई साहब को अगर टिकट मिल जाती, आप हमें दिलासा दिलाओगे कि जीत का सेहरा इनके सिर पर बंद हो? जीत का सेहरा तो हम यूँ लगा लो, पार्टी के सदाई ईमानदार और मेहनत से काम करने वाले, हमेशा दुष्यंत चौटाला के जो काम हैं उनसे प्रभावित हुए हैं। वो कहीं भी खड़े होकर किसी भी बारे में जो बात करते हैं, प्रेस में लगा लो, हर जनता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, तो हम सदा उनके साथ। युवा पीढ़ी आज बेरोजगार है और युवा को रोजगार की जरूरत है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं भाषा को टिकट मिलने पे और भाषा की टिकट क्लियर हो जाएगी, भाषा को बधाई देता हूँ। हमारा प्रोग्राम भी है, अभी पहली कलम से युवा कम करेंगे। और एक बात और भाई साहब, 8 गाँव की जमीन भरी है मैं पानी की, उसमें मागडोला, बुढ़ेड़ा, तंदूर, गनकोट, खिड़की, माजरा, धर्मपुरा, पहली कलम से भाई साहब पहले वो काम करेंगे। 8 गाँव की जो आज इस अंदर सरकार ने पानी बढ़ाया है। जनहित का कार्य सबसे पहले, और गांव के किसानों का कार्य और गांव वालों का कार्य सबसे पहले। के लिए ताऊ देवलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन लागू की थी और हमारा जेजेपी का ये वादा था कि हम सरकार में रहते हुए 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। लेकिन भाजपा के साथ रहते हुए हमने काफ़ी एफर्ट्स किए दुष्यंत जी ने, लेकिन भाजपा ने हमारी बात को माना नहीं, इसलिए हमें मजबूरन अलग होना पड़ा। लास्ट में यही कहा था दुष्यंत जी ने, मैं कहीं से भी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अगर भाजपा ये हरियाणा की सरकार बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये कर देगी तो मैं उसमें भी संतोषजनक पाऊंगा।